मिल वर्कर्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ का आज डे 2 है। कल सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज होगा। 315 से 331 रुपए का प्राइस बैंड, 160 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना और बीएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होनी है इसकी लिस्टिंग। रिस्पांस तगड़ा है। मैंने थोड़ी देर कुछ घंटों पहले चेक करा था, 13 गुना मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बढ़ता हुआ। प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर आचार्य सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। श्रीधर सर, मैं पहले तो आपकी कंपनी की डिटेल्स पढ़ रहा था। वेलकम ऑन द शो, कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। बेंगलुरु बेस्ड एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी क्या करती है श्रीधर सर? किसके लिए करती है? कौन है हमारे प्रोमिनेंट ग्राहक? आसान शब्दों में ये मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का धंधा क्या है? मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। हमारा 4 फैक्ट्रीज है बेंगलुरु में। वी आर एक्चुअली डूइंग हाई प्रिसिशन सीएनसी मशीन कंपोनेंट्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड इंटीग्रेटेड असेंबलीज। हमारा कस्टमर्स लोग डिफेंस सेक्टर में है, रेलवेज में है, एरोस्पेस में है एंड सेमिकॉन मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं। These are 4 segments which we are working. More than 200 employees are presently working in all the 4 factories together. And more than 40% of our business presently abhi exports mein hai. And we are going to strengthen our export market into defense sector in the coming days. आपके बिजनेस को पढ़ रहा था, जिन सेक्टर्स, 4 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेक्टर्स पे हम लोग का तवज्जो है, वो सब देखते हो ऐसा लगा लिस्टेड स्पेस में कोई एकस हुआ, कोई आजाद इंजीनियरिंग हुआ, शायद सिमिलर बिजनेस मॉडल छोटे स्केल पे। क्या मेरा सही आकलन है क्या? दूसरा, परफेक्टली राइट। परफेक्ट। अच्छा, दूसरा, ये जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग की स्पेस है नीश, पर अब ये नीश भी कहीं हद तक ऐसा लगता है क्लटर्ड सी स्पेस हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आई एम श्योर पिकअप हुई है। तो हमारा मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का मोट क्या है सर? There are 2 aspects, दो important things है इसमें। हाई क्वालिटी, हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स, ये डायमेंशनली equivalent, अच्छा वाला क्वालिटी आप इफ यू आर गिविंग टू ए कस्टमर, वो रिपीट कस्टमर्स आ जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज ऑन टाइम डिलीवरी। every component you have to give on time to your customer. ये दो, when you are trying to keep रिपीट कस्टमर्स अपने आप आ जाएंगे। आप प्रमोटर हो, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या आप ही ने इस मिलवर्कर्स टेक्नोलॉजीज की शुरुआत करी थी क्या श्रीधर सर? और करी थी तो Yes. कहां से आइडिया आया? क्यों शुरुआत हुई इस बिजनेस की? कैसे शुरुआत हुई? There is a little bit of history. 10 साल पहले myself और मेरा पार्टनर who is a co-promoter Mr. मधु, हमारा ये पैशन रहा सीएनसी मशीनिंग में। We started a little bit organical growth किया, but 2021 इस टाइम में we thought we should go grow exponentially. हम लोग दोनों इंजीनियर्स हैं, शॉप फ्लोर इंजीनियर्स हैं, पैशनेट अबाउट सीएनसी मशीनिंग, शीट मेटल। Whenever we got opportunities to scale up the business, scale up opportunities आया, we just took up all the risk factors. And from 5 CNC machines, now we have more than 75 CNC machines. अगले साल तक we'll be having more than 120 CNC machines and catering to the global market. Oh, beautiful. अच्छा श्रीधर सर, 160 करोड़ रुपीस तकरीबन मोबिलाइज करने की योजना है इस आईपीओ के थ्रू। इसका एंड यूज, ये पैसा, इस रकम का इस्तेमाल क्या होगा? क्या तैयारी है सर? अराउंड 60 करोड़ हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, नया मशीन्स लाने के लिए 60 करोड़ हम यूज कर रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट वी वांट टू यूज इट फॉर आवर वर्किंग कैपिटल नीड्स। सो वी हैव वेरी क्लियरली डिफाइंड दिस यूटिलाइजेशन। 4 प्लांट्स ऑलरेडी हैं आपके बेंगलुरु में, जब आप ही मेंशन कर रहे हो, उनकी करंट कैपेसिटी कहां खड़ी है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां खड़े हुए हैं सर? और ये जो एडिशनल कैपेसिटी के लिए आप पैसा जुटा रहे हो, ये कब तक कमीशन हो रहा होगा? कब तक ऑन स्ट्रीम आ रहा होगा?
हमारा projects, the way it works, we call it as first article inspection. The samples पहले बनाना पड़ता है. हाँ, पहले we have to build in capacity and then move into the production. So ये नया machines, by November, December, 4 महीने के बाद नया machines install होगा. तब तक, all the capacities are already running full. ये तब तक when we receive the machines, all the capacity, we have to be ready with the machines for the new capacity. 4 स्पेसेस हैं जिसको खास तौर पे ये मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज केटर करती है: एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज और सेमीकंडक्टर एज अ स्पेस। अच्छा श्रीधर सर, रेवेन्यू मिक्स देख रहा था आपका। अब तक ऐसा था कि प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूशन आ रहा था रेलवेज से पिछले सालों में, 60-70% वहां से। लास्ट ईयर FY26 में अचानक वो सब कुछ फ्लिप हो गया, डिफेंस का कंट्रीब्यूशन मैसिव हो गया और साथ में रेलवेज का। तो ये फ्लिप कैसे? क्या कोई स्पेसिफिक बड़े ऑर्डर्स डिफेंस से मोबिलाइज करने शुरू कर दिया आप लोगों ने क्या? और ये जो इंटरेस्टिंग एवेन्यूज हैं, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इसमें किस तरह का ट्रैक्शन नजर आ रहा है? First, I will talk about all the opportunities kya mila on all the different sectors. We have taken up all the opportunities. Initially, railways we were very prominent, supplying to all the OEMs in India and Europe. Suddenly, with the global scenario in the defense sector requirements growing, we all this in last 1 year. Defense sector का requirements काफी बढ़ गया. So we are trying to capture, all the defense related activities in India as well as abroad. So our focus will now be more on defense sector, then, the remaining will follow. फोकस डिफेंस में, और डिफेंस कंट्रीब्यूशन FY26 में तगड़ा था। जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है मैं देख रहा था, उसमें भी लार्जली डिफेंस का ही शेयर सबसे ज्यादा है। और डोमेस्टिक मार्केट्स में कह लीजिए 3/4 रेवेन्यूज डोमेस्टिक से, 1/4 एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स में भी लार्जली मैं देख रहा था इजराइल सबसे बड़ा प्लेयर। ये डिफेंस में कहां 12 कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं, कितने इनरोड्स बना पाए? और ये इजराइल के साथ कोई खास किसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ बड़ी डीलिंग चलती है क्या हमारी? हमारा 12 customers है in Israel. These components are going into specifically engines, which is used, for the aircrafts. Then there are, missile components, and then there are, drones, anti-drones. उसके लिए components हैं. So they are presently in machined components, sheet metal components, then integrated assemblies. So ये सारा हम बना के अभी इजराइल के लिए दे रहे हैं. We are also very active with the Ministry of Defense in India also. पता है श्रीधर सर, आपके आने से पहले ऐसी पढ़ाई कर रहा था, एक स्पेसिफिक क्लाइंट को लेके कुछ कंसर्न्स बार बार नजर आई, क्विक पे नाम की। तो ड्वेल करा मैंने, तो वो तो एक रजिस्टर्ड डिफेंस एजेंसी, डिफेंस गवर्नमेंट सप्लायर है टाइप्स। ये क्विक पे को आप लोग सप्लाई करते हैं, ये इंटर्न डायरेक्टली गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, मामला क्या है? और क्या क्विक पे से कुछ आउटस्टैंडिंग्स हैं क्या इस समय? Quick Pay is now, हम लोगों ने Quick Pay has got a large order from Ministry of Defense to supply loitering munition drones. And Millworks is helping them develop these parts. Then we are also making integrated assemblies to them, and then they are supplying to the Ministry of Defense. So this is the arrangement which we have. The outstanding which we are talking about Quick Pay is only related, back to back Ministry of Defense का पैसा उनका आना है, वहां से हमें आना है. So अभी वो drones delivery हो रहा है. So we expect all the funds to come to us by the end of this month or early August. ओके, तो मतलब क्विक पे जो है आपका बड़ा ग्राहक है, बड़ा क्लाइंट है जिसको आप सप्लाई करते हो, और वो इंटर्न डिफेंस के लिए मिनिस्ट्री को ऑर्डर्स को सप्लाई करता है। करेक्ट। तो उसके साथ लैग के साथ पेमेंट होते हैं, रिसीवेबल्स में समय लगता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो बकाया है वो अगस्त सितंबर तक आपके हाथ में आ जाएगा, ऐसा? यस। परफेक्ट। अच्छा, एक फाइनेंशियल्स, डायरेक्टर साहब बार बार वो ग्राफिक्स प्ले कर रहे थे, तो उसमें वो फाइनेंशियल्स पिछले 3 साल के आपके उसमें भी दे रखे थे अपडेट्स, तो मैंने वो बार ग्राफ स्क्रीन पर रखता हूं।
एकदम से FY26 में एक सी चेंज है, ट्रेजेक्टरी एकदम शिफ्ट हुई, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुआ, मार्जिन तो खैर ऑफ लेट एक्सपैंड कर ही रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में एक जंप था। ये अचानक फाइनेंशियल्स में इस तरह की ट्रेजेक्टरी, FY26 में गियर शिफ्ट होने का बड़ा कारण क्या है सर? So there are two important projects, बड़ा projects हमने apart from QuickPay, we are working with the Israel companies. इसमें अच्छा। काफी सारा margin levels अच्छा है इसमें. So and this are long-term contracts which we are working with these companies, and these margins will continue for next 5 years. ये contractual obligations है. ये we will try to maintain the margins. So any opportunity which we got in last 1 year, we have taken it up. We have taken risk. We have taken this thing to grow the company, and this is how we have, इसीलिए वो numbers are, in our favor right now. नहीं, सॉलिड परफॉर्मेंस। अच्छा, एक जाते जाते सवाल सबके जहन में आएगा, एकदम से एबरेशन के तौर पे FY26 का जंप है या फिर ये नंबर्स अब सस्टेनेबल नजर आते हैं? श्रीधर सर, आपके स्टेक होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करें? This is going to be very sustainable क्योंकि हमारा backlog orders है, and backlog orders which we are going to execute in next 6 to 8 months, and there are a lot of first article inspection parts. ये parts हमने already sample के हिसाब से दे दिया है customers को. ये production में convert हो जाएगा next 2-3 months में. Margins are also very sustainable. The growth will always grow in a positive sense in next 1 year to next 3 years, and many of the contracts which we are presently working, they're all long term contracts. 3 साल से 5 साल का contracts है, and वो numbers is as per the expectation. तो जो FY26 में गियर शिफ्ट हुए हैं, होपफुली उसी गियर पे गाड़ी आगे बढ़ रही होगी। श्रीधर सर, उस पॉजिटिव नोट पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष इस IPO ऑफरिंग के लिए। लिस्टिंग का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा आपकी। थैंक यू।